क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए लेस देन बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जानकारी दी है और कह रहा है यदि एम एफ की दादी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। कह रहा है एम एफ की दादी है एम। तो अब देखते हैं, एक समीकरण दी है एफ इंटू आर। कह रहा एफ इंटू आर, इंटू का अर्थ है पुत्र, तो एफ जो है वो आर का पुत्र है, आर का पुत्र है। आगे है आर ग्रेटर देन एस, मतलब कि आर जो है वो एस की पत्नी है। और आगे क्वेश्चन मार्क है और आगे कह रहा है एम, ये एम है। अब देखो ये दोनों पति पत्नी हैं और ये बेटा है, तो इन दोनों का अगर बेटा है और इन्होंने संबंध दिया है कि एम एफ की दादी है, तो एम एफ की दादी कब होगी, जब इनकी माँ हो। ये पत्नी है तो ये पति होगा और ये एस जो है वो एम का पुत्र होगा। पुत्र के लिए कौन सा चिन्ह किया है इन्होंने, इंटू का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन में दिया है यदि m इंटू एन का तात्पर्य m पुत्री है n की, m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, m डिवाइड n का तात्पर्य m माता है n की, तथा m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, तो इस समीकरण कौन सा संबंध p के साथ इंगित करेगा। हम इसको समीकरण का एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम सॉल्व कर देंगे। तो कह रहा है p डिवाइडेड बाई q। p डिवाइड का मतलब है p माता है q की। ओके, आगे कह रहा है q प्लस r। q प्लस r का मतलब है q पिता है r का। आगे कह रहा है r माइनस टी। r माइनस टी का मतलब है r भाई है t का। आगे कह रहा है t इंटू के। t इंटू के का मतलब t पुत्री है k की, तो इनकी k माता है। अब ये दोनों भाई बहन है, ये इनका पिता है और ये इनकी माता है, तो ये आपस में कपल होंगे और के पत्नी होगी क्यू की। तो ये पी के से किस प्रकार संबंध है ये पूछ रहा है। तो ये पी क्यू की माता है और क्यू की के पत्नी है, तो ये सास हो गई, यानी कि पी के की सास है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि x प्लस वाई का अर्थ है x माँ है y की, x माइनस वाई का अर्थ है x भाई है y का, x डिवाइडेड बाई y का अर्थ है x पिता है y का, और x इंटू वाई का अर्थ है x बहन है y की, तो निम्न में से किसका अर्थ a चाचा है b का। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ये देखते हैं कि इसने पूछा क्या है। जैसे पूछा है कि
ए चाचा है बी का, ये रिश्ता मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो हम ये देखते हैं कि चाचा के लिए कौन कौन से दो रिश्ते जरूरी हैं। तो एक तो चाचा है तो भाई, क्योंकि पिताजी का भाई होगा, और एक पिताजी होंगे क्योंकि भतीजा होगा उसका तो पिताजी होना जरूरी है। मतलब दो रिश्ते हमें अनिवार्य हैं। पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे प्लस का अर्थ इसने दिया है माँ, माइनस का अर्थ इसने दिया है भाई, और इनटू का अर्थ डिवाइडेड बाई का अर्थ दिया है इसने पिता, और इनटू का अर्थ दिया है इसने बहन। अब देख लेते हैं थोड़ा, समीकरण है डी। पहले डी देखेंगे हम, अगर डी में नहीं मिलता है तो हम दूसरे देखेंगे, क्योंकि बाकी सारों में प्लस है और इसमें एक में प्लस नहीं है, और क्योंकि माँ के रिश्ते में की जरूरत है नहीं चाचा होने के लिए। तो हम बाकी को देखते हैं पहले। a माइनस एम, डी ऑप्शन क्या दिया है, a माइनस एम इंटू एन डिवाइडेड बाई v। तो a माइनस एम का अर्थ है a भाई है m का, a m इंटू एन का अर्थ है बहन है, m बहन है n की, और m डिवाइडेड बाई b का अर्थ है n पिता है b का। अब ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए n और a, और n का बेटा या बेटी हो सकती है ये b है, तो a इसका चाचा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बाकी सारे गलत होंगे। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी दी है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ इन्होंने दिया है पुत्र, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, याद रखेंगे। माइनस का अर्थ इन्होंने दिया है पत्नी, और इनटू का अर्थ इन्होंने दिया है भाई, और डिवाइड का अर्थ दिया है इन्होंने बहन। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा a प्लस बी माइनस सी का अर्थ हुआ। तो a प्लस बी माइनस सी का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, a प्लस बी। a प्लस बी का अर्थ है a पुत्र है b का, b माइनस सी का अर्थ है b पत्नी है c की। तो क्या कह रहा है, अब ऑप्शन देखते हैं। कह रहा सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ये पत्नी है तो सी पिता है, ना कि सी ए का पिता है, मतलब ये ठीक है। ऑप्शन नंबर एक ये ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी ए का पुत्र है, नहीं, ए पुत्र है सी का, ए चाचा है, नहीं, भाई है, नहीं, ये सारे गलत हैं। ए ऑप्शन ठीक है। अगला कह रहा है ए इंटू बी डिवाइडेड सी, इसका अर्थ ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए भाई है बी का, और ए डिवाइडेड सी का अर्थ है बी बहन है सी की। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में, कह रहा है ए और बी आपस में भाई भाई हैं, तो ये तो बहन है, तो ये भाई भाई कहाँ से हो गए, तो ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा है ए सी का पिता है, तो पिता का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, भाई बहन चल रहा है यहाँ। तो बी ए की
बहन है, बी ए की बहन है, ये ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। आगे कह रहा है ए और सी आपस में भाई बहन हैं। ए और सी ये कंफर्म नहीं है कि सी बहन है या भाई है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी सेम प्रोसेस है। कह रहा है इनटू का अर्थ भाई है, डिवाइड का अर्थ बहन है, माइनस का अर्थ माँ है, प्लस का अर्थ पिता है। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं थोड़ा सा। इनटू का अर्थ भाई, डिवाइड का अर्थ बहन और माइनस का अर्थ माँ और प्लस का अर्थ पिता दिया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ डी के का मामा है। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, या बताना है कि हमें ये देखना है कि रिश्ता कौन सा पूछा है। जैसे चाचा के लिए भाई और पिता का रिश्ता होना कंपलसरी है, ऐसे ही मामा के लिए माँ और भाई का रिश्ता होना जरूरी है, माँ और भाई। तो हम देखेंगे माइनस और इंटू कौन से में है, यहाँ पर सी में है, तो हम सी को पहले देखते हैं। अगर इसमें नहीं मिलता है तो हम दूसरे की ओर जाएंगे। करा डी इंटू एन माइनस के, यानी कि डी इंटू डी भाई है एन का, और एन माँ है के की, तो ये मामा हो गया। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसको पहचानने का यही तरीका है, हमें ये याद रखना है कि कौन से रिश्ते में हमें कौन से चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम आर का भतीजा है। तो भतीजा होने के लिए दो रिश्ते कंपलसरी हैं, एक तो पिता होना और एक भाई होना। तो इसमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें प्लस और इंटू दोनों दिए गए हैं। तो हम पहले पर कंसीडर करते हैं, ए वाले पर। इसने कहा है एम इंटू टी प्लस आर, तो ये इसका इंटू दिया है तो भाई हो गया, एम भाई हो गया टी का, और टी पिता हो गया आर का। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, हमें ढूंढना है कि एम आर का भतीजा है, लेकिन यहाँ पर आर भतीजा हो रहा है। तो इसलिए हम अगला देखते हैं। अब कह रहा है आर डिवाइड जे प्लस एम इंटू टी, तो ये बहन हो गई आर, जे की बहन हो गई, एम का पिता हो गया जे, और टी भाई हो गया। अगर ये भाई हो गया तो ये ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये भतीजा है, इसका भाई है तो ये भतीजा है, ये आर इसकी बुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट एक और दे रखा है इसमें इंटू और प्लस, उसको चेक कर लेते हैं। डी वाले को उसने दिया है आर इंटू जे प्लस एम, तो ये भाई हो गया, और ये पिता हो गया इसका।
तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्यों यहाँ कोई कंफर्म नहीं है। ये इसका पिता है, लेकिन इससे बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि ये टी का भाई है। तो इसलिए ऑप्शन हम बी टिक करेंगे, ना कि डी।